नमस्कार, मैं पंकज जी की स्पीड न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। उत्तराखंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजीव आर्य बाजपुर में शुगर मिल का शुभारंभ कार्यक्रम में अपने बेतुका बयान दे गए और अपनी छवि को अच्छा दिखाते हुए महोदय ने सभी की छवि पर सवाल या निशान खड़े कर दिए। चेयरमैन महोदय का कहना है कि उनके अलावा किसी ने भी क्षेत्र का विकास नहीं किया है। संजीव आर्य ने बयान देते हुए कहा कि बाजपुर विधानसभा में जनता ऐसी मरीज है जिसे आईसीयू में भर्ती कराना चाहिए, तो वहीं अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने क्या किया? 10 साल में नहीं किया। हमसे 3 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। 10 साल का हिसाब देने की उनकी हैसियत नहीं है। 10 सालों में बाजपुर को नरक बना दिया। 160 किलोमीटर का भाई साहब हमारा पद है, सारा का सारा। हमारे को तो भाई साहब ये विधानसभा एक ऐसी विधानसभा मिली है जिसके हम ऐसे डॉक्टर हैं जिसके पेशेंट बिल्कुल आईसीयू में पड़े हुए हैं। हमारी कोशिश यही है कि इसको किस तरीके से हमें जीवंत करना, रिवाइव करना, हम लगे हुए हैं दिन रात। अब इनसे पूछिए कि ये वही जनता है जिसने संजीव आर्य के पिता को विधायक बनाया है। संजीव आर्य के बयानों पर यहीं विराम नहीं लगा, बल्कि उनका कहना है कि बाजपुर का बेड़ा गर्क चुनाव में जीते अनपढ़ विधायकों के कारण हुआ है। हमारे को दिक्कत क्या है भाई साहब कि आज तक दिक्कत ये रही कि ऐसे नुमाइंदे चुन कर आए हैं कि हमारा बेड़ा गर्क इसलिए हुआ जिनको पढ़े लिखे कुछ नहीं थे। स्कूल बाद आज तक विधायक और मंत्री बनते हुए आए हैं जिन्होंने नर्क कर दिया इस क्षेत्र में, और आज हम कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, तो उन पर एलिगेशन लगाते हैं। चेयरमैन ने विपक्ष पर बयानबाजी करते हुए कहा कि नेताओं की वजह से क्षेत्र की आबादी बढ़ी है और उन्होंने ही भर्तियां कर अन्य जगहों से कर्मचारियों को नियुक्त किया है, जिससे बाजपुर में बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है। मैं यही चीज कह रहा हूँ कि क्यों आज क्या कहते हैं 200 से 1000 आदमी हो गया, किसने कर दिया, कौन कहां से आकर यहाँ बस गए हैं। मैं खाली उन चीजों पे बोलना नहीं चाहता कि कौन नेताओं के संरक्षण में कितनी ज्यादा भर्तियां हो गई। बाजपुर के गेस्ट हाउस में हर महीने 3 लाख का खर्चा सिर्फ खाने पीने में ही किया जाता है, जिसमें उत्तराखंड सरकार के नुमाइंदे रुकते हैं। वहीं खुलासा करते हुए कहा कि 32% विधायक निधि में कमीशन होता था, लेकिन अब नहीं है। 3 लाख रुपए ये खर्चा पानी है ना। पिताजी कितने दिन आके चीनी मिल में 3 लाख रुपए खा के जाते होंगे, बताएं कौन यहाँ के ठहरता है रात रात को गेस्ट हाउस में जो 3 लाख का खर्चा आ रहा है। अभी चीजें हम कहेंगे, हम कहना नहीं चाहते क्योंकि हमारी इतनी संकीर्ण और इतनी छोटी मानसिकता सोच नहीं है। उसका खर्चा तो यहाँ पर रहने के जो बटन 4-4, 5-5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, क्या कहते हैं, लोगों के खाने पीने में, मेंटेनेंस में। कितने दिन आके पिताजी महीने में कभी रात को अगर मेरे को लगता है कौन रुकता है। लेकिन ये चीजें हैं, खर्चे तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, खर्चे ही है। क्यों होने चाहिए वैसा? हम गवाह हैं यहाँ पर। 32% विधायक निधि में कमीशन होता था। अगर क्या है, हमने उस भी अधिकारियों से कहा कि हम विधायक निधि का पैसा गुरुद्वारे के लिए, मस्जिदों के लिए, मंदिर के लिए देते हैं और गाय का खून होता है इसमें पैसा खा जाए। 32% कमीशन जब खाया किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब जरा संजीव आर्य जी से ये पूछिए कि मंत्री और उनके सुपुत्र इतने ही सच्चे हैं तो फिर किसानों का पैसा क्यों नहीं दे देते? तो वहीं क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन पर विराम क्यों नहीं लग पा रहा? दिसंबर से लेकर या तो बीच में कुछ पार्ट इन्होंने दिया था और बाकी जो उसके बाद बिल्कुल बंद। बीच में जनवरी में थोड़ा बहुत आया इन्होंने दिया, जैसे कुत्ते को रोटी देते हैं ना, उसी हिसाब से दिया। बाजपुर क्षेत्र की चौकियों और थानों से खनन के माध्यम से किसी न किसी रूप में जो पैसा है, करोड़ रुपए मंत्री जी के पास पहुंच रहा है, जिससे यहाँ का व्यापारी वर्ग, किसान, छोटे छोटे लोग, उनकी अर्थव्यवस्था पे काफी प्रभाव पड़ रहा है और इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। मंत्री जी द्वारा थाने चौकियों को कमीशन के बेस पे स्थापित किया गया है। जितने भी थाने या चौकी में जो इंचार्ज है वो हैं, कमीशन के बेस पे यहाँ पे आते हैं। उनका एक पैकेज होता है, पैकेज लेके आते हैं और पैकेज के रूप में ही वो काम करते हैं, जिससे वहां पे आम जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। वो क्षेत्र का पैसा इकट्ठा करके मंत्री जी की जेब में डालते हैं, मंत्री जी वो पैसा डंप कर देते हैं, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 9 महीने से गायब छात्रों को पुलिस ने बरामद कर लिया तथा उसके साथ अपहरणकर्ता ट्यूटर को भी गिरफ्तार किया है। 9 महीने से छात्रा की तलाश में जुटी पुलिस ने दोनों को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बरामद किया है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया है। देखिए 3 मार्च 2014 को इसका जो ट्यूटर था वहीं से लेकर गायब हो गया था। विवाह समारोह में आई 7 साल की बच्ची कशिश की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले से समूचा कुमाऊं उबल गया है। पोस्टमार्टम में जब उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई तो न सिर्फ हल्द्वानी बल्कि नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की जनता भी स्तब्ध रह गई।
हृदय विदारक घटना ने हर व्यक्ति को झकझोर के रख दिया। जिसको जहां मौका मिला वहीं घटना का विरोध और हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर आक्रोशित नजर आए। जगह जगह रास्ते जाम किए जाने लगे, बाजार स्वतः बंद होने लगे, युवा सड़कों पर उतर आए और कशिश के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगने। कशिश के परिजनों ने शव को भी मोर्चरी से उठाने से मना कर दी, जिसके बाद पुलिस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। निडरता और दरिंदगी की पराकाष्ठा है। यह समाज और शासन प्रशासन के लिए सोचनीय विषय है। ऐसी घटनाएं शर्मसार करती हैं समाज को और इस प्रदेश को। बाजपुर में सहकारी चीनी मिल का शुभारंभ करने आए उत्तराखंड सहकारी बैंक के अध्यक्ष संजीव आर्य को किसानों ने गन्ने के बकाया भुगतान को लेकर घेर लिया तथा जल्द भुगतान कराने की मांग की। वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और उसको न सुधारते हुए हमें हमारे संज्ञान में है कि माननीय मंत्री जी इस फैक्ट्री पर 2 करोड़ का लोन और लादने जा रहे हैं और वो इस मद में कि यहाँ पर आवास बनाए जाएंगे। और ऐसा लगता है हमें कि यहाँ आवासों की अभी जरूरत नहीं है। ये जो बीमारू मिल बनी हुई है, बीमारू आसमानी बनी हुई है, चीनी मिल बनी हुई है, इसको सुधारने की जरूरत है, जिस पर बहुत से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की आजीविका जिस पर टिकी हुई है। आवास तो मेरे ख्याल से पूरी फैक्ट्री में अभी तक उपलब्ध है। और जो प्राथमिकता है, मैं आवासों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जो प्राथमिकता है वो इस स्थिति को सुधारने की जरूरत है। इस पर और कर्ज का बोझ नहीं लादा जाना चाहिए और हमें इन सारी बातों में, चाहे वो मिल की मरम्मत के नाम पर पैसा हो, चाहे वो इस आवास बनाने के नाम पर पैसा हो, इसमें से भ्रष्टाचार की बहुत बू आ रही है।